हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छी होंगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारी राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान कला एवं संस्कृति अभी चल रही है। जियोग्राफी हमने पहले ही डिस्कस कर ली है और अभी हिस्ट्री बच जाती है, तो हिस्ट्री की कुछ टॉपिक हम इसके साथ साथ ही कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा। जैसे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, जिसमें हम पहला स्थल पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। तो ये भी टॉपिक हमारा साथ साथ चलेगा और जो हमारा बीच बीच में हम साथ साथ में एक दिन आपका ये हिस्ट्री का हो जाएगा, एक दिन आपका आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक डाल देंगे, जिससे आपका ये लेक्चर भी साथ साथ होता चलेगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा हिस्ट्री के लिए अलग से, ठीक है। तो आज की जो हम लेक्चर क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हम पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, इससे भी आपका 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। पुरातात्विक स्थलों का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं भाई। इसके अंतर्गत हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक तो पाषाणकालीन सभ्यता, एक ताम्र युगीन सभ्यता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता और एक लोह युगीन सभ्यता है, ठीक है ना। ये 4 पार्ट हो गए टोटल। तो पहले हम पाषाणकालीन सभ्यता की बात करें तो इसमें जितने भी व्यक्ति थे वो क्या करते थे, लोग वो पत्थरों का औजारों के रूप में उपयोग किया करते थे। इसी कारण पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, और पत्थरों को औजार के रूप में उपयोग में लेना पाषाणकालीन सभ्यता हो गई। इसके 3 पार्ट्स हैं भाई। एक तो पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, इसमें मानव जो है वो अग्नि से परिचित था लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, सिर्फ सुन लीजिए। क्या क्या याद रखना वो बता दूंगा। दूसरा है मध्य पाषाणकालीन, इसमें कृषि और पशुपालन से परिचित थे लोग, और उत्तर पाषाणकालीन में पहिए से परिचित हो गए थे लोग। तो पाषाणकालीन के अंतर्गत आपको यही ध्यान में रखना कि पत्थरों का उपयोग करते थे औजार बनाने में, ठीक है। अग्नि से परिचित थे ये लोग, और इतना याद रखना है। दूसरा आता ताम्र युगीन सभ्यता। तो इसके अंतर्गत उसमें पत्थरों का तो पाषाणकालीन सभ्यता, ये ताम्र युगीन सभ्यता यानी कि जो तांबे से बने हुए औजार हैं उनका उपयोग किया करते थे इस सभ्यता के अंतर्गत। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन मतलब कांसे से निर्मित जो उपकरण है, और कांसे से निर्मित उपकरण यानी कि कॉपर और टिन, कॉपर और जो टिन होता है इनको मिलाकर के कांसा बनता और उन कांसे के उपकरण है वो काम में लिया जाता था कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत। चौथा आता लोहा युगीन सभ्यता यानी कि आयरन, लोहे से बने हुए जो औजार हैं वो काम में लिए जाते थे लोह युगीन सभ्यता के अंतर्गत। और आधुनिक सभ्यता जो वर्तमान में चल रही है वो यही है, आपकी लोह युगीन सभ्यता चल रही है, क्योंकि हम लोहे से बने हुए औजार ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए आपकी क्लियर हो गई होगी कि कितने प्रकार की कौन कौन सी सभ्यता है। आगे क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें, आपके क्वेश्चन देखिए ताम्र युगीन सभ्यता से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंतर्गत ताम्र युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता से पूछे जा सकते हैं, और लोहा युगीन सभ्यता भी हमारे राजस्थान में है। पाषाणकालीन नहीं है। ये तीनों ही आपको आने वाले हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो आपके आगे बात करेंगे। देखिए मुख्य सभ्यताओं की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य में कालीबंगा है, आहड़ है, बैराठ, गणेश्वर और बालाथल, ठीक है ना। ये 5 है मुख्य रूप से। इसके अलावा और भी है, गिलुंड सभ्यता है। इसके अलावा हम बात करें तो और भी बहुत सारे सभ्यता हैं, उनकी हम डिटेल से बात करेंगे आगे जैसे जैसे, लेकिन मुख्य जो सभ्यता हैं आपकी यही हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। आज शुरुआत करते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लेना किसी भी बुक, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको एक ऑथेंटिक बुक में ही मिल सकती है। देखिए कालीबंगा सभ्यता, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है भाई, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रख लेना, काले रंग की चूड़िया या काली चूड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा गया भाई पहले। कहाँ पर स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और घग्गर नदी को पहले हम सरस्वती नदी कहते थे, तो इस कारण से ये सरस्वती नदी के किनारे भी लिखा हुआ मिल सकता है और घग्गर नदी के किनारे भी लिखा हुआ मिल सकता है। और आप सभी को पता है भाई, जितनी भी सभ्यता विकसित होती है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होती है। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी इसकी, तो सर्वप्रथम जानकारी लुईस टेसीटोरी ने देखी थी। ये LP टेसीटोरी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पर है ये सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान में। तो देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या हो जाएगा, काले रंग की चूड़िया, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले जानकारी लुईस
टेसिटोरी ने दी थी। फिर इसकी वास्तविक खोजकर्ता पूछ ले आपसे कि कालीबंगा की खोज वो कौन से किसके द्वारा की गई थी, तो अगर खोजकर्ता का नाम पूछ ले तो आप याद रख लेना भाई अमलानंद घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमलानंद घोष 1952 में इसकी खोज करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, उत्खनन या खुदाई का कार्य ये किनके द्वारा किया गया, तो ये भी आपसे कई बार पूछा गया भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है सभी। एक तो बीवी लाल याद रख लेना, पूरा नाम है बरजुआसी लाल। एक बीके थापर याद रख लेना, बालकृष्ण थापर। ठीक है ना, ये दोनों याद रख लेना। और 1961 से 1969 के मध्य इसकी खुदाई की गई थी कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, रेडियो कार्बन पद्धति में कालक्रम क्या है इसका, C14 रेडियो समस्थानिक काम में लेते हैं और उससे पता करते हैं कितनी पुरानी है ये, तो 2300 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। ये कालक्रम क्या है, 2300 ईसा पूर्व का। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर फैक्ट बताए ना, सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कालीबंगा का अर्थ पूछा गया, कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है, खोजकर्ता पूछा गया है, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, खुदाई करने वालों का नाम भी यहाँ से पूछा गया भाई। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पहले पूछे गए मतलब आगे भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए भाई, आगे बात करते हैं। इनके जो काल है ना वो अलग अलग प्रकार से देखिए। प्रथम काल है, ये आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रख लेना 2300 ईसा पूर्व है, 2400 से 2200 ईसा पूर्व और 2200 से 1750 ईसा पूर्व है। ये दोनों काल यहाँ पर दे रखे हैं, मैंने सिर्फ जानकारी ऐड कर दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना भाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये कालीबंगा को सैंधव या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, और ये कैनेडी का कथन भी याद रख लेना भाई। कैनेडी जो है ये मानते हैं कि इस सभ्यता के जो विनाश का जो कारण है ना, वो विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या है, संक्रामक रोग है भाई। यहाँ के लोगों में संक्रामक रोग हो गया, इस कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही जो दार्शनिक जो विद्वान हैं इनके कथन आपको याद रखने हैं भाई, दशरथ शर्मा और कैनेडी महोदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुदाई किया गया भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुदाई किया गया है, खुदाई किया जाने वाला पहला है, तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या होगा, कालीबंगा सभ्यता। 1961 में ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे की डाक टिकट जारी की जा चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे दीनहीन सभ्यता या गरीब सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम खुदाई है वो 2 टीलों पर की गई थी और इन टीलों की ऊंचाई कभी नहीं पूछेगा, 12 मीटर और लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा कितने टीलों पर, ये पूछा जा सकता है भाई, दीनहीन सभ्यता। 5 स्तरों पर उत्खनन कार्य किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। पहला और जो दूसरा स्तर है ये तो प्राक या पूर्व हड़प्पा कालीन के अवशेष यहाँ से मिले हैं, और तीसरी चौथी पांचवी जो स्तर हैं यहाँ आप हड़प्पा सभ्यता के समकालीन आपको यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो पहली दूसरी पर तो पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष, तीसरी चौथी पांचवी पर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस प्रकार की सभ्यता भाई, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी यहाँ पर कांस्य से बने हुए औजार है वो काम में लिए जाते थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता आपकी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है ना, ये याद रख लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी। ये तो हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे ना, जहाँ से क्वेश्चन बने वो सभी चीज़ें देख ली। अब हम अवशेषों की बात करते हैं। अवशेष यहाँ से कौन कौन से मिले हैं भाई, बहुत ही वैसे हम बात करें तो याद करने में तो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन समझने में थोड़ा सा बड़ा है, तो आप समझना साथ साथ में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर याद रख लेना भाई, सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष पूछा गया ये क्वेश्चन भी। एक साथ 2 फसल बोने के अवशेष यहाँ से मिले हैं, प्रमाण मिले हैं एक साथ 2 फसल बोने के, एक तो गेहूं और एक जौ। देखिए, कई स्थान पर चावल भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, गेहूं और जौ ये आपका आंसर सही होगा।
भूकंप प्रणाली के अवशेष आपको यहाँ से मिलते हैं, ये भी पूछा गया भाई, भूकंप प्रणाली के अवशेष। यहाँ से तांबे से बना वर्षभ बैल प्राप्त हुआ है, तांबे से बना वर्षभ बैल। इसके अलावा सिल बट्टा माप तोल के बाट यहाँ से मिले हैं, आभूषण यहाँ से मिले हैं, ये भी याद रख लेना, ये तांबे से बने हुए थे। सिल बट्टा माप तोल के बाट हैं, आभूषण हैं, ये सभी आपके यहाँ से मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं, ऊंट का कपाल यहाँ से मिला है और तांबे की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है भाई अवशेष के रूप में। नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। देखिए ये सभी चीज़ें याद रख लेना। ये सिलबट्टा कोई नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माप तोल के बाट कहाँ से मिले हैं। ये अग्नि वेदिकाएं पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ हैं, ये भी आपका जो सत्य असत्य वाले में पूछा जा सकता है। नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं, ये याद रख लेना। नगरीय सभ्यता के अवशेष क्यों भाई, क्यों कहा हमने नगरीय सभ्यता के अवशेष, किस आधार पर कहा, तो वो चीज़ हम पता करते हैं यहाँ से। नगरीय सभ्यता के अवशेष, तो यहाँ की जो सड़कें थी ना वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि एक चौराहा बनता था ऐसे, ये सड़क ऐसे और ऐसे समकोण पर काटती थी। ये इन सड़क की जो चौड़ाई थी ना वो 7 मीटर थी और समकोण पर काटने की जो पद्धति थी वो ग्रिड या इसे चेम्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड जाल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ परकोटा था भाई, मतलब एक किले के जैसी कंडीशन थी, जैसे किले के चारों ओर जो दीवार होती है ना उसी प्रकार इसके भी चारों ओर परकोटा था, दीवार थी। मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इनके जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। इनके जो ईंट लगी हुई थी उन ईंटों की साइज क्या थी, 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया, नीचे जो फर्श बनाया गया उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। और इनकी जो मकानों की छत हुआ करती थी वो छत लकड़ी या बल्लियों से निर्मित थी, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, लकड़ी या बल्लियों से निर्मित थी इनकी छत। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले इनके मकानों के अंतर्गत, और छतों में लकड़ी और बल्लियों का प्रयोग किया गया था। जल निकासी हेतु कास्ट की नालियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। कास्ट मतलब लकड़ी की नालियाँ, लकड़ी से निर्मित नालियाँ यहाँ पर उपस्थित थी जल के निकास के लिए। मकान के पीछे की तरफ दरवाज़ा था यहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है भाई। आयताकार चबूतरे पर 4 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि वेदिकाएं कौन सी सभ्यता से मिली हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। सिक्कों पर एक तरफ तो देवी या महिला का चित्र मिला है और दूसरी तरफ व्याघ्र या चिता, ये चिता वो होता है भाई, ये चिता है, दूसरी तरफ चिता अंकित है। ठीक है ना, ये चिता वो है शेर वाला जो भी है। मात्र सत्तात्मक परिवार की सभ्यता भाई, ये मात्र सत्तात्मक परिवार की सभ्यता है। देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ से कोई भी नहीं मिली है। ठीक है, युगल व प्रतीकात्मक समाधिक स्थल यहाँ से मिले हैं भाई, 2 लोगों को एक साथ यहाँ पर दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं और इसे हम कलश समाधान कहते हैं भाई, कलश समाधान के अवशेष यहाँ से मिले हैं। इनका जो प्रिय जानवर था वो कुत्ता था। शल्य चिकित्सा के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, खोपड़ी मिली यहाँ से एक और उस खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, 6 छिद्र थे। और ये जो खोपड़ी थी ना, इस खोपड़ी में हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी मिलती है, तभी तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं भाई, उस खोपड़ी में छिद्र किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई। आगे और बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। देखिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, ये सिलेबस करवाने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ कंप्लीट। शमशान स्थल की बात करें तो शमशान स्थल वो कालीबंगा से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है, कोई नहीं पूछेगा भाई। शव दफनाने के बारे में 3 जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई। एक तो आयताकार या अंडाकार प्रणाली, जिसमें सिर उत्तर में करते हैं, पाँव दक्षिण में करते हैं, सिर ऊपर की तरफ किया जाता है, कोई भी नहीं पूछेगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। द्वितीय प्रणाली में वर्ताकार प्रणाली है, इसमें शव को बोरे में बंद करके दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और तीसरी जो प्रणाली निकल करके आती है, तीसरी आपकी तृतीयक प्रणाली के अंतर्गत हम बात करें तो वर्ताकार आयताकार मर्दभांड निक्षेप प्रणाली से हम कहते हैं। सिर उत्तर, पांव दक्षिण में और मुख ऊपर होता है। और इसमें खाद्य सामग्री, साथ में आभूषण, साथ में श्रृंगार सामग्री यानी कि तांबे के बर्तन, ये सभी दफनाते समय साथ में रखा करते थे। तृतीय जो दफनाने की प्रणाली है इसके अंदर।
एक यहाँ पर कब्र है, उस कब्र के अंदर तांबे के दर्पण मिले हैं भाई, तांबे से बने हुए दर्पण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लाल मर्द बांड मिले हैं जिन पर काली सफ़ेद रेखाएं निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि में बनी हुई मुहरें यहाँ से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से निर्मित मुहरें यहाँ पर मिली हैं। और उत्तर कालीबंगा में पक्की सड़कों के अवशेष भी मिले हैं। ये कोई नहीं पूछेगा, ये सिंधु वाला याद रख लेना। तो इस प्रकार से जो आपकी पहली सभ्यता ना वो यहाँ पर कंप्लीट होती है भाई। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने आपको बता भी दिए हैं और एक बार फिर से याद रख लेना। यहाँ से हम बात करें, एक तो देखिए शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, ये याद रख लेना। युगल व प्रतीकात्मक समाधि, मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाने की यहाँ पर जानकारी मिलती है। मात्र सत्तात्मक परिवार की सभ्यता हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ से हम बात करें तो 4 अग्नि वेदिकाएँ मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अग्नि वेदिकाएँ याद रख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर है ना जल निकासी के लिए लकड़ी से बनी हुई नालियाँ मिली है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ें बता रहा हूँ। मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ये पूछा गया पहले क्वेश्चन। ठीक है, चारों तरफ परकोटा है, ये भी पूछा जा चुका है। सड़कें यहाँ पर समकोण से काटती है, नगरीय सभ्यता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया पहले। कौन सी है? नगरीय सभ्यता है। ठीक है, इसके अलावा भूकंप प्रणाली के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और एक साथ 2 फसल बोने के अलावा यहाँ पर सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और ये ऊपर वाले तो सभी महत्वपूर्ण है, वो मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिए थे आपको। तो इस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।